नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदार घाटी में राहत और बचाव अभियान 5वें दिन भी जारी। मौसम साफ होने पर आज MI-17 और चिनूक भी लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटे। लोगों को खोजने में ली जा रही स्निफर डॉग की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना। कहा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण। और शानदार रहा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का अब तक का सफर। हासिल कर चुके कई बड़ी उपलब्धियां। आज ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर राहत और बचाव अभियान 5वें दिन भी जारी है। केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। MI-17 चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक यात्रियों को गौचर हवाई पट्टी पर उतार रहा है। वहीं लोगों को खोजने का काम भी जारी है। इसके लिए स्निफर डॉग की मदद दी जा रही है। अब तक लिंचौली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है, जिसमें अब तक किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। NDRF की टीमें जंगल एवं मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं गौचर पहुंचने पर सभी सुरक्षित निकाले गए तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर रुके लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की सुविधाओं से तीर्थयात्री खुश हैं। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। ये मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से यहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हेली से, और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं अपने घर को प्रस्थान करूँगा। खोज और बचाव कार्य में NDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन और यात्रा मैनेजमेंट टास्क फोर्स के लोगों को लगाया गया है। स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। सोनप्रयाग में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बनाने के लिए सेना की मदद ली गई और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि उनको सरकार पर पूरा भरोसा था कि उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आज सरकार ने वह कर दिखाया है। उनका कहना है कि लोगों के लिए सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा विश्वास है सरकार पे। आज उन्होंने हमको पहुंचा दिया। हाँ जी, लगे हैं बेचारे वो सबको बचाने पे। हाँ अपनी जान उनके हाथ में ले रखे, हाँ दूसरे को बचाने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, सबका जीवन बचना चाहिए। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्ग पर फंसे पशुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, चना, गुड़ उपलब्ध कराया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग की 7 टीमें यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी यह प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में गैस उत्पादन 45.3 BCM होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि गैस उत्पादन में यह रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से सीधे सेटों में 22-20 और 21-14 से हारकर भारत की लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गए। आज कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ी से होगा।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का अब तक का सफर शानदार रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट पर अच्छों के दांत खट्टे कर देने वाले भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करीब 5 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामने वाले लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में भी नजर आया। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लक्ष्य सेन अपने दमदार प्रदर्शन के बूते सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बैडमिंटन प्लेयर डीके सेन के घर जन्मे लक्ष्य सेन को बैडमिंटन का खेल विरासत में मिला। लक्ष्य सेन के दादा चंद्रलाल सेन और पिता डीके सेन अपने समय के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। लक्ष्य सेन को शुरुआती दिनों में बैडमिंटन की कोचिंग पिता डीके सेन से ही मिली। उन्होंने अपने भाई चिराग सेन के साथ मिलकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। लक्ष्य के खेल के प्रति जुड़ाव को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें महज 7 साल की उम्र में बेंगलुरु स्थित प्रकाश पादुकोण एकेडमी में भेज दिया, जहां पर लक्ष्य सेन ने खेल की बारीकियां सीखी। इसके बाद लक्ष्य सेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2016 तक जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए साल 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा वे 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। प्रदेश भर के शिवालयों और अन्य मंदिरों में इस मौके पर सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। वहीं चमोली जिले में रावण की तपस्थली बैरास कुंड में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में तड़के से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो दोपहर तक जारी थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया। राजधानी के प्राचीन पृथ्वीनाथ मंदिर, पंचायती मंदिर, जंगम शिवालय, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आदि तमाम शिवालयों के साथ ही स्वामी विवेकानंद की तपस्थली राजपुर स्थित बावड़ी शिव मंदिर में भी श्रद्धालु जलाभिषेक को पहुंचे। हरिद्वार के कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र मंदिर, पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर, टिहरी जिले के चाका स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर अपने परिजनों की सुख समृद्धि की कामना की। यमुना घाटी की देहरादून स्थित दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में यमुना घाटी के लोक रंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ रंगकर्मी नंदलाल भारती व यमुना घाटी के लोक गायक अनिल बेसरी ने अपने गायन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यमुना घाटी में अन्य जगहों की अपेक्षा पलायन कम हुआ है, इसलिए रवाई क्षेत्र में खेती किसानी से लेकर गांव के तीज त्योहार आज भी जीवंत बने हुए हैं। लोक गायक अनिल बेसरी ने बताया कि रवाई क्षेत्र में खास बात यह है कि यदि समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसका लोग गीत बनाकर जोड़ देते हैं, इसलिए असामाजिक तत्व रवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी समारोह हो उसमें सामूहिक गीत नृत्य लगभग अनिवार्य है। वरिष्ठ रंगकर्मी नंदलाल भारती ने कहा कि जौनसार में गीत नृत्य से लेकर पहनावा तक सभी आयाम विशेष हैं। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जब उन्होंने जौनसारी लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया
तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो अपने मिशन से हटे नहीं और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दूर शहर अथवा विदेश में भी जौनसारी समाज अपने पहनावे पर गर्व करता है। अब अधिकांश समारोह में जौनसारी गीत भी सुनाई देते हैं। सैकड़ों लोग गायन और वादन से जुड़े हैं। यही नहीं, हर गांव में लोग अपने त्योहारों के अवसर पर गांव पहुंचते और अपनी जड़ों से जुड़े हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।